अभी देख लेगा, बाद वाले पोर्शन का मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिख दिया है। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉसेक a पाई बाई 2। और साथ में शर्त दे रखी है साथ में शर्त दे रखी है कि a की जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में है ना, ये 0 और 2 के बीच में है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, a की वैल्यू पर ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू 0 और 2 के बीच में पड़ रही है। ये लीजिएगा लेट एफ जेड इक्वल टू जेड टू दी पावर a माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड टू दी पावर a माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई कॉमन 0 लेस देन a लेस देन 4। अब जेड की पावर में a माइनस 1 है। अगर a की वैल्यू आप सोचिएगा, a की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 और 2 के बीच में दे रखी है। 0 और 2 के बीच में जो वैल्यू पड़ेगी वो भी होंगी जो 0 और 1 के बीच में पड़ेगी। अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है तो z की जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगी, और जब पावर निगेटिव हो जाएगी तो z नीचे आ जाएगा, और जब z की जगह 0 रखेंगे आप तो आंसर आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये पोल तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ये सिंगुलर पॉइंट होगा जिससे कि आपको बच के जाना होगा। ऐसे लिख देते हैं z इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। अब पोल्स ले लेते हैं। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, डिनोमिनेटर देख लीजिएगा, z इक्वल टू आई कॉमा माइनस आई होगा, और ये आपका सिंपल पोल हो गया। कंटूर बन जाएगा z इक्वल टू 0 से बचते हुए, जैसे ही कंटूर पहले शुरू के सवाल में चल रहा था o हो गया। इधर आपकी एक्स एक्सिस है, ये सी आर है, ये कैपिटल सी आर है। तो थ्योरी ऐसी की ऐसी हो जाएगी बाय रेजिडी थ्योरम। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव इंटीग्रेशन। चलिएगा यहाँ पर ये माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो माइनस कैपिटल आर से माइनस स्मॉल आर चलते हैं, एफ एक्स डी एक्स मिलेगा, फिर इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड हो जाएगा, प्लस स्मॉल आर से कैपिटल आर एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर पॉजिटिव इक्वेशन 1। अब सेमी सर्किल आपका एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है तो जेड इज इक्वल टू आई वाला पोल अंदर होगा, पोल जेड इज इक्वल टू आई लाई विदिन सी। ये सी के अंदर पोल है आपका, और समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू ए की रेजिडी निकलेगी बस, रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू आई, वो भी सिंपल पोल है, लिमिट जेड टेंस टू आई जेड माइनस आई और एफ जेड, लिमिट जेड टेंस टू आई जेड की पावर ए माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आई। आपकी रेजिडी हो जाएगी आई टू दी पावर ए माइनस 1 अपॉन 2 आई। अब यहाँ पर आपकी रेजिडी आ चुकी है, आई की पावर ए माइनस 1 अपॉन 2 आई जो है वो आ चुकी है। आई की पावर ए जो है वो अलग कर लीजिएगा। अब आई की पावर माइनस का 1 है, अब ये हो जाएगा आई की पावर ए अपॉन 2 आई स्क्वायर हो जाएगा, आई की पावर ए अपॉन माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि आई का मतलब है कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा ई की पावर आई पाई बाई 2। तो समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू में आ जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और ई की पावर आई पाई ए अपॉन 2 आ जाएगा। देख लीजिएगा समीशन आर पॉजिटिव का काम तो हो चुका है। अब मैं छोटे वाले सर्किल पर चलता हूँ। चूंकि लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड माइनस 0 एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 और जेड की पावर में ए हो जाएगा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। जब जेड की जगह 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेड की पावर में ए है, ए की वैल्यू 0 और 2 के बीच में पड़ रही है, तो जेड ऊपर रहेगा, और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा।
इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि 0 लेस देन a लेस देन 2। अब यहाँ पर थ्योरम लगा देते हैं, लिमिट स्मॉल r टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन CR FZ dz इज इक्वल टू आई आएगा, वैल्यू आएगी और सर्किल देख लीजिएगा, लेफ्ट से राइट जा रहा है, पाई से 0 जा रहा है, तो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका तो काम हो चुका है। बड़े वाली सर्किल पर चलते हैं, क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z FZ इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की पावर a अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। अब z की पावर a है, a की जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच में पड़ रही है, तो ऊपर वाली जो पावर है वो 2 से छोटी है, नीचे वाली पावर जो है वो बड़ी है। अब नीचे डिनोमिनेटर में पावर बड़ी है, तो z को अगर हम काटेंगे तो डिनोमिनेटर में z बचेगा और 1 अपॉन जब इनफाइनाइट जाएगा तो वैल्यू 0 में चली जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा 0। ब्रैकेट में लिख देते हैं 0 लेस देन a लेस देन 2। अब हो जाता है लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन CR FZ dz इज इक्वल टू I इंटू 0 हो जाता है पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब आपकी वैल्यू आ चुकी है बाई इक्वेशन 1 फॉर स्मॉल r टेंड्स टू 0 कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए। इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 x टू दी पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, अगली वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब 2 पाई आई समीशन r पॉजिटिव है तो माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर i पाई a अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन को देखिएगा 0 से इनफाइनाइट है और x की पावर a माइनस 1 का आपको शॉर्टली पता नहीं है कि वो क्या है ना। अब x की पावर a माइनस 1 को पता नहीं है आपको कि a की जो पावर a माइनस 1 जो होगा वो ओड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, तो ये आप बता ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में आप नहीं बता सकते कि फंक्शन ओड है या इवन है। तो अगर आपने एक बार माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बना लिया, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट से अगर प्लस इनफाइनाइट बना लिया तो वापस उसको 0 से इनफाइनाइट आप नहीं बना पाएंगे। तब आपका तरीका ये होता है कि जो लिमिट 0 से इनफाइनाइट जा रही है इसे तो ऐसी की ऐसी रहने दीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर में ये लिमिट है। लेकिन यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से क्या जा रही है 0, तो यहाँ पर आप x की जगह माइनस एक्स रख दीजिएगा। अब देखिएगा इंटीग्रेशन तो मेरा आ चुका है, राइट हैंड साइड तो मेरी सही हो गई है, लेकिन अब मैं इंटीग्रेशन को जो है मैं एडजस्ट करने जा रहा हूं। रिप्लेस x विद माइनस एक्स इन फर्स्ट इंटीग्रल। यहां लिमिट देखिएगा, इनफाइनाइट से 0 हो जाएगी, माइनस 1 की पावर a माइनस 1 x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का dx प्लस 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ देखिएगा 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया है, तो ये हो गया है माइनस का पाई आई आ गया है और e की पावर i पाई a अपॉन 2 आ गया है। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस है, इस माइनस से इंटीग्रेशन की लिमिट पलट जाएगी, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। माइनस 1 की पावर माइनस 1 है, इसे बाहर कर दीजिएगा, एक माइनस आ जाएगा। अब माइनस 1 की पावर a बचेगी, तो माइनस 1 को लिख दीजिएगा e की पावर i पाई की पावर a, x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस पाई आई e टू दी पावर i पाई a अपॉन 2। अब यहाँ पर e की पावर जो माइनस 1 था, माइनस 1 को लिख दिया है e की पावर i पाई, लिखने देता हूँ मैं, क्योंकि माइनस 1 की वैल्यू है e की पावर i पाई। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से तो 1 बन जाएगा, यहाँ से माइनस e की पावर i पाई 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पाई आई e की पावर i पाई a अपॉन 2। 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx
माइनस का पाई आई है, ई की पावर आई पाई ए अपॉन 2 है। इसे इधर लाएंगे तो एक माइनस कॉमन ले लीजिएगा और ई की पावर ये कॉमन ले लीजिएगा, आई पाई ए बाई 2। तो ये हो जाएगा ई की पावर आई पाई ए बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस आई पाई ए बाई 2। माइनस कटेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई आई और ये हो जाएगा 2 आई साइन पाई ए अपॉन 2, आई भी कट जाएगा तो पाई अपॉन 2 कॉसेक ए पाई बाई 2। देखिए ना, बड़े प्यार से जो है आपका आंसर आ गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई है। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, सही है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में और एग्जाम्पल नंबर 2 में दोनों कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 जो है मैं कराने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है बाई इंटीग्रेटिंग लॉग जेड का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर राउंड ए सुटेबल कंटूर प्रूव दैट। इंटीग्रेशन के लिए जो वैल्यू है वो आपको जो है वो दे रखी है, फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 लॉग जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई और जेड माइनस आई। अब चूंकि log 0 की जो वैल्यू होती है वो माइनस का इनफाइनाइट होती है, अगर इसमें कोई z इक्वल टू 0 रख देगा तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। तो z इक्वल टू 0 जो है आपका सिंगुलर पॉइंट है। z इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट। पोल देख लीजिएगा, पोल्स ऑफ एफ जेड आर जेड इज इक्वल टू आई माइनस आई, और दोनों ही एक ही बार आएंगे तो सिंपल पोल हो जाएगा और कंटूर आपका वही बन जाएगा जैसे कि पहले बन रहा था, वैसे का वैसे ही कंटूर आपका बन जाएगा। जेड इज इक्वल टू 0 माइनस आर प्लस कैपिटल आर और ये आपका सी कैपिटल आर और ये सी आर। सारी थ्योरी ऐसी की ऐसी रहेगी। जो इक्वेशन नंबर 1 टूटेगी वो हो जाएगी माइनस कैपिटल आर से माइनस स्मॉल आर एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड प्लस स्मॉल आर से कैपिटल आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई समीशन आर पॉजिटिव। अब एक ही पोल जो है आपका अंदर होगा, पोल जेड इज इक्वल टू आई लाई विद इन कंटूर सी। कंटूर सी के अंदर आपका ये पोल है, कंटूर सी के अंदर पोल है। जब आप समीशन आर पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा रेसिडियर जेड इज इक्वल टू आई हो जाएगा। आप सिंपल पोल है तो लिमिट जेड टेंस टू आई जेड माइनस आई एफ जेड लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू आई, ऊपर हो जाएगा लॉग जेड का होल स्क्वायर और नीचे आपका z प्लस आई आ जाएगा। अब z की जगह जब i रखेंगे तो log i का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे हो जाएगा 2i। log i है तो इसे e की पावर i पाई बाई 2 कर देंगे, नीचे 2i होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा i पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2i। i स्क्वायर आपका माइनस का 1 बन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8i। तो देखिएगा समीशन आर पॉजिटिव जो है आपका कितने प्यार से आ गया। आप छोटे सर्किल के लिए चलते हैं, क्योंकि लिमिट z टेंस टू 0 z में से सेंटर घटा दीजिएगा एफ जेड, तो लिमिट z टेंस टू 0 z log z का होल स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी वैल्यू हो गई है। अब ध्यान से देख लीजिएगा इसे, लिमिट आप इस तरह से करिएगा, इसे लिमिट z टेंस टू 0 ऐसे पढ़ लीजिएगा z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर log z का होल स्क्वायर और अपॉन z। यहाँ पर देख लीजिएगा, बल्कि यहाँ पर जो है मैंने गलत कर दिया है। यहाँ पर आप इस तरह से ना करके इसे ऐसे करिएगा, ऊपर नीचे घात अगर समान कर रहे हैं
ये लॉग वाला क्वेश्चन है ना, तो आप इसे ऐसे करिएगा, लेट z इज इक्वल टू 1/t कर लीजिएगा। तो ये लिमिट में हो जाएगा, t टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और z की जगह 1/t रख रहे हैं तो 1/t हो जाएगा, log 1/t का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट t स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस का log t का होल स्क्वायर। अब माइनस के log t का होल स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू है वो आपकी खुद ब खुद जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब इनफाइनाइट आ रहा है तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसे कर लेता हूँ मैं t स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ मैं कर देता हूँ लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट और log t का होल स्क्वायर अपॉन t। यहाँ पर t से मल्टीप्लाई डिवाइड करा हुआ है, तो यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/t स्क्वायर, यहाँ लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म है, तो इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 log t हो जाएगा, log t का 1/t, और नीचे 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस 0, ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 log t अपॉन t। एक बार एल हॉस्पिटल रूल और लगा दीजिएगा, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 2/t हो जाएगा, 1 पे इनफाइनाइट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि आपके पास वैल्यू आ चुकी है लिमिट z टेंड्स टू 0, z माइनस 0, एफ जेड की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आई इंटू 0, छोटा सर्किल है 0 माइनस पाई होगा और वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि छोटे वाले सर्किल का जो काम है वो खत्म हो गया है। अब बड़े वाले सर्किल के चलते हैं, चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, z एफ जेड हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा z log z का होल स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को देखिएगा और यहाँ देखिएगा, अगर t की जगह आप z पढ़ लेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब दोबारा इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व कर चुके थे। तो ये वैल्यू आपकी 0 में चली जाएगी। अब थ्योरम लगा देंगे, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 आएगा इंटू आई आएगा, और बड़ा सर्किल है पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है आपकी वैल्यू जो है वो 0 में चली जाती है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 पर जाने वाला हूं। बाय इक्वेशन 1 फॉर स्मॉल r टेंड्स टू 0, कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस अगली वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, अगली वैल्यू प्लस में 0 चली जाएगी, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई आई। अब 2 पाई आई के साथ आपका समीशन r पॉजिटिव आना है, और समीशन r पॉजिटिव की वैल्यू में माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 8 आएगा। अब यहाँ i से i कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा log x पड़ा हुआ है, log x ना तो ओड फंक्शन में होता है ना इवन फंक्शन में होता है, तो आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। तो आप पहले वाले इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करिएगा, रिप्लेस x विद माइनस x इन फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल में आप ये वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक है, भूल कर जाता हूँ। यह इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा, log माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी एक्स प्लस 0 से इनफाइनाइट, log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का पाई क्यूब अपॉन 4। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी।
अब log x के साथ क्या है, माइनस का 1 है। अब चूंकि log माइनस एक्स को आप पढ़ेंगे log x इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा log x इंटू e टू दी पावर आई पाई, तो ये हो जाएगा log x प्लस log e की पावर आई पाई, तो ये हो जाएगा log x प्लस आई पाई। log माइनस एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा, इस माइनस से लिमिट पलट देंगे, 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, 0 से इनफाइनाइट log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब अपॉन 4। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2 log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से माइनस का पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये मेरे ऐड हो गए हैं, और प्लस आ जाएगा 2i पाई log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब अपॉन 4। इस तरह से वैल्यू माइनस का पाई क्यूब अपॉन 4 आ जाती है। अब आपको दो इंटीग्रेशन चाहिए, जिसमें एक log x का होल स्क्वायर है और एक इंटीग्रेशन log x है। अब मैं दोनों पार्ट को मैं अलग अलग करने वाला हूँ, रियल पार्ट में अलग लूँगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो मैं अलग लूँगा। इक्वेट आर की, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, मैं रियल पार्ट ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट 2 log x का होल स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का पाई क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ कर दीजिएगा 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट log x का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस पाई क्यूब अपॉन 4, 2 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस पाई स्क्वायर। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x में जब लिमिट डालेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का पाई क्यूब अपॉन 4, तो 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट log x का होल स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये उधर चला जाएगा तो उधर जाकर के प्लस का हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई क्यूब अपॉन 4, तो इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट log x का होल स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू आ चुकी है पाई क्यूब अपॉन 8। पाई क्यूब अपॉन 8 आ चुकी है एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू में चलिएगा टेक आई पी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप आई पी ले लीजिएगा, तो 2i पाई हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। राइट हैंड साइड में इमेजनरी पार्ट नहीं है तो ये वैल्यू 0 में चली जाएगी, 2i पाई भी 0 में चला जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। और इस तरह से आपके दोनों पार्ट के आंसर जो है वो तैयार हो जाते हैं।